अरे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं वह है संवदिया। संवदिया ये क्या नाम हुआ? संवदिया अर्थात संवाद देने वाला। पहले दूरभाष नहीं हुआ करते थे, अर्थात फ़ोन। पहले फ़ोन ना होने के कारण अब इधर से समाचार दूसरी जगह तक कैसे जाए, टेलीग्राम वगैरह होते थे, लेकिन उसमें भाव व्यक्त नहीं हो सकते, वह सिर्फ शब्द हैं। अब आपके संदेश को पूरी भावनाओं के साथ उसी कह सकते हैं फीलिंग के साथ दूसरे तक पहुंचाने का कार्य जो व्यक्ति करता था उसे संवदिया कहा जाता था। तो चलिए, यहाँ संवदिया कौन है, क्यों आया है, कारण क्या है उसके आने का, किस लिए उसे बुलाया जाता है। देखिए, गांव में हर गोबिंद नाम का एक संदेशवाहक अर्थात संवदिया रहा करता था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का काम करता था। जब से गांव में डाकघर की व्यवस्था हुई है तब से गांव में किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे में हवेली से हर गोबिंद के लिए बुलावा आने पर वह हैरान हो जाता है तथा अनुमान लगाता है कि ज़रूर कोई गुप्त समाचार लेकर जाना होगा। तभी बड़ी बहुरिया ने बुलवाया है। जब वह हवेली पहुंचता है तब बड़ी बहू उसे पीढ़ी देकर उसे बैठने का संकेत करती हैं। क्या होता है? जो संवाद इधर से उधर लेकर जा रहा है उसका क्या नाम है? हर गोबिंद। और जब तक गांव में संवाद डाकघर नहीं बना था तब तक हर गोबिंद का बहुत ही महत्व था। लेकिन जब डाकघर बन जाता है, अब लोग चिट्ठी पत्री कर लेते हैं, इसलिए अब संवदिया की कोई खास महत्व नहीं रह गया। यह संवदिया भी जानता था। लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी हवेली मतलब उससे पता चल जाता है कि एक बड़े घर से बड़ी बहुरिया मतलब बड़ी बहू ने अगर बुलावा भेजा है तो उसका मन में एक आशंका उत्पन्न होती है कि क्यों बड़ी बहुरिया ने उसे बुलाया है। तभी वह अनुमान लगाता है कि ज़रूर कोई ऐसा समाचार होगा जिसे वह चिट्ठी पत्री में लिखवा कर नहीं भेजना चाहती। वह एक बहुत ही गोपनीय उसे रखना चाहती हैं अपने समाचार को, इसलिए उन्होंने उसे बुलवाया है। जब वह हवेली पहुंचता है तो वह क्या बोलता है उसके बारे में लेखक फणेश्वर नाथ रेणु जी ने क्या कहा है? बड़ी हवेली एक समय में बहुत समृद्धशाली थी, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ मजदूरों आदि की भीड़ लगी रहती थी। किंतु आज स्थिति पूर्णतः विपरीत थी। बड़ी बहू को स्वयं अनाज फटकना पड़ता था, अर्थात अनाज को साफ करना पड़ता था। कभी ऐसा भी समय था जब घर में नौकर नौकरानियाँ जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी तथा बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद अर्थात बड़ी बहुरिया के पति की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया था। तीनों भाई अर्थात बड़ी बहुरिया के जो देवर थे उन लोगों ने क्या किया? बंटवारा कर लिया, सारी चीज़ें आपस में बांट ली। और बंटवारे में मानवीय संबंधों की मर्यादा का ख्याल न रखते हुए उन्होंने बड़ी बहू की बनारसी साड़ी के भी 3 हिस्से कर डाले और अब गांव छोड़कर वे शहर में जाकर बस गए। उसके बाद बड़ी बहू हवेली में अकेली रहती हैं। जो बड़ी बहू अभी तक राज रानी के समान उस हवेली में रहा करती थी, उनके पति का इतना मान सम्मान था, हवेली समृद्धि का सूचक थी, जहाँ
नौकरानियों की, मज़दूरों की भीड़ जमा रहती थी, इन सब का गुज़र बसर उस हवेली से होता था। और हवेली में हर समय रौनक रहा करती थी। बड़ी बहुरिया जिसके हाथों से कभी मेहंदी नहीं उतरने पाती थी, उस मेहंदी को लगा कर नाइन अपने परिवार को पाल रही थी। आज जब उस घर के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो बाकी जो भाई होते हैं ज़मीन जायदाद सब चीज़ों का बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा इतना अमानवीय होता है कि भाई के ना रहने पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि उनकी एक बनारसी साड़ी के भी 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, यह सोचकर कि अब विधवा भाभी इस बनारसी साड़ी को क्या पहनेगी। लेकिन कोई एक उसे नहीं लेता, उसको भी टुकड़े टुकड़े कर कर 3 भागों में बांट लिया जाता है। और अब सारे के सारे शहर में बस गए हैं। घर में कौन रह गया है? वह असहाय निरीह बड़ी बहुरिया। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में, अगले वीडियो लेसन में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।